हरे कृष्णा। मैं आप लोगों के साथ श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित पढ़ूंगा और वो शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्रयान् श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथमन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखावन्तं श्राय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमं हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षाय च। जय श्री राम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं श्री रामचरितमानस। मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि हम शेयर करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। श्री गणेश साय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां संछन्दसामपि मंगलानां चाकर्तरो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों
और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना नापशयन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। मतलब हम पार्वती जी और शंकर जी से भी वंदना कर रहे हैं, शंकर गणेश जी के बाद। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारा सीताराम गुणग्राम पुण्यार बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशाहरिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मय माया वशवर्तित विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा यस्य तत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा ये भर्मः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बुधिस्थितिर्षभातमां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं राम्याख्यायमीशं हरिम्। जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमसमन्तं यद रामायणे निगदितं किंचदिदयन्तो वापि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंधमतिमज्जुलमातनोति। अर्थात अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भास रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ
सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्पित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। करहु सो मम और धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करो, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मोह महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। अब गुरु जी की वंदना करते हैं, क्योंकि जो भगवान के ही समान है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमयुव मोरमय चूरन चारु, समन सकल भवरज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी के सुंदर चरण चूर्ण हैं, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुगुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुष्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाले हैं। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आयु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण रखों की ज्योति मणियों के इस प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। क्या लाइन है। ओघरहि में विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवन भव रजनी के। सूझहिम रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जिस उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस गुरु की अगर कृपा हमें मिल गई तो सब कुछ हमें मिल जाता है। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। जैसे
सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजलु अंजन, नयनयमिव दीर्घ दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, भरनहु राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनीय जे हिम जग जस पावा। बहुत ही सुंदर लाइन है। कहते हैं तुलसीदास कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इसे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ऐसे संत का चरित्र होता है। आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं तुलसीदास जी, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। क्या बहुत सुंदर लाइन है। विधि निषेध मय कलमल हरणी, करम कथा रवि नंदनि बरनी, हर हर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध का मतलब ये होता है यह करो यह ना करो। विधि का मतलब होता है यह करो और निषेध का मतलब है यह ना करो। फिर क्या कहते हैं, रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। हम यहाँ पे विराम देते हैं और फिर अगली बार हम आपको सुनाते हैं कंटिन्यू। हरे कृष्णा हरे राम।